मैं जानना चाहता हूँ कि आर्ट ऑफ अलाउइंग क्या है। आर्ट ऑफ अलाउइंग को समझने के लिए पहले तुम्हें एक और फॉल्स प्रीमाइस समझना होगा, और वो है आई हैव कम हियर टू लिव द राइट वे ऑफ लाइफ एंड टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू द सेम राइट वे ऑफ लिविंग एंड वॉट फील्स राइट टू मी मस्ट बी द राइट वे ऑफ लिविंग ऑल। मतलब मैं यहाँ लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ लोगों को इन्फ्लुएंस करने आया हूँ कि तुम्हें भी मेरी तरह सही तरीके से जीना चाहिए, और जो मुझे सही लगता है वो भी सबको सही लगना चाहिए, क्योंकि यही जीने का तरीका है और यही होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और ये हमारी ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, आप इस फिजिकल एक्सपीरियंस में इसलिए नहीं आए हैं कि आप सब लोग एक तरीके से जिएं और सब एक ही राइट वे में जिएं, एक ही तरह से सोचें, एक ही रूल्स को फॉलो करें। नहीं, यहाँ सब अलग हैं, अपोजिट हैं, और जब अपोजिट होते हैं उसी से हमें न्यू आइडियाज़ आते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है और उससे हम सीखते हैं। यहाँ डाइवर्सिटी है, उसी में मज़ा है। देखो, यहाँ हर कोई फील गुड करना चाहता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं और तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, और जब तुम दूसरों के एक्शंस को ऑब्जर्व करते हो तब तुम फील गुड नहीं करते हो। तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारा फील गुड करना इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, और इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है या उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना है। लेकिन क्योंकि तुम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और रिजल्ट नो फीलिंग गुड, जबकि उस गलत पर ध्यान देकर तुम और ऐसे एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इसीलिए आर्ट ऑफ अलाउइंग, अलाउ करो जो जैसा है, उसे कंट्रोल करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। बाहर की सिचुएशंस को, कंडीशंस को आप नहीं बदल सकते। तुम देखोगे कि तुम्हारी करंट सोसाइटी में एक वॉर सा छिड़ा हुआ है, इलीगल ड्रग्स को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, क्राइम को लेकर, टीनेज प्रेगनेंसी को लेकर, कैंसर को लेकर, एड्स को लेकर, टेररिज्म को लेकर। लेकिन क्या वो कम हो रहा है? तुम जितना इन चीज़ों पर ध्यान देते हो वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि तुम अपना अटेंशन वहाँ दे रहे हो। सिंपली तुम अगर सब कुछ अच्छा चाहते हो तो तुम वो बिल्कुल नहीं पा सकते अगर तुम चीज़ों को कंट्रोल या फिर एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें बस अपना ध्यान हटाने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स बदलने की ज़रूरत है। और कौन है आप लोगों में ये डिसाइड करने वाला कि सही क्या है और गलत क्या है, सही जीने का तरीका क्या है और गलत क्या है? तुम लोगों में से अगर एक कोई बड़ा सा ग्रुप होता है और अगर वो एक ही विचार पर सहमत हैं तो उन्हें लगता है कि जीने का तरीका बिल्कुल यही है और सबको इसे ही फॉलो करना चाहिए। कौन सा रिलीजन सही रिलीजन है? कौन सा जीने का तरीका सही तरीका है? क्या बच्चे पैदा करना सही बात है? कितने नंबर में करना सही बात है? और अगर एक वुमन के बच्चे हैं तो उसे और चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या उसे अपना करियर बनाना चाहिए? नहीं, उसे तो अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। एक मैन को अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए? एक मैन को कितनी शादियां करनी चाहिए? एक वुमन को कितनी शादियां करनी चाहिए? ओह माय गॉड, इतने सारे रूल्स। कौन कहेगा कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा नहीं? आप लोगों में से कौन जानता है कि क्या सही है और क्या गलत? तो फिर क्यों सब इसमें लगे हैं कि ये सही है या ये गलत? There is nothing right or wrong here. ये तुम लोगों की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, फॉल्स प्रीमाइस, कि जिस तरह से हम जी रहे हैं वो जीने का तरीका सही है, इसके अलावा जो भी लोग कर रहे हैं उसे रोक देना चाहिए। क्योंकि जब मैं वो चीज़ें देखता हूँ जिससे मैं एग्री नहीं करता हूँ तो आई फील बैड, और यही है तुम्हारे इस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा लोग जो अनहैप्पी हैं उसका रीज़न।
क्योंकि हर कोई सही गलत बताने में लगा है, समझने में लगा है कि सही जीने का तरीका क्या है और जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। आप सिर्फ वहाँ ध्यान दे रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। आपको बस वहाँ ध्यान देना है जो आप चाहते हैं। पावर ऑफ योर फोकस, और दूसरों को भी वही करने दें। डाइवर्सिटी है तभी आप एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज इफ देयर इज नॉट एक्सपेंशन, एग्जिस्टेंस कैन नॉट कंटिन्यू टू बी। मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि हम सभी अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चांस है कि हम एक साथ किसी एक कॉमन एग्रीमेंट पे आ पाए कि हमें किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए। क्योंकि हम सभी बहुत अलग हैं, हम सभी के थॉट्स अलग हैं, हमारी डिजायर्स अलग हैं, हमारी समझ अलग है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है और वो पेनफुल हो जाता है। तो एक दूसरे के डिफरेंसेस को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को टॉलरेट ना करना पड़े? वेल, जिसे तुम पेन कह रहे हो या फिर नेगेटिव इमोशन, वो इसलिए नहीं है कि तुम दूसरे इंसान के साथ डिसएग्रीमेंट में हो या तुम्हारे थॉट्स उससे नहीं मिलते, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे दूसरे पार्ट के बीच में होता है। मतलब ये डिसएग्रीमेंट तब होता है जब तुम खुद अलाइनमेंट पे नहीं हो। अगर तुम अपना ध्यान उस जगह से हटा लोगे जो तुम नहीं चाहते हो दूसरे इंसान के अंदर, और वहाँ लगाओगे जो तुम एक्चुअल में चाहते हो, पसंद करते हो, तो तुम्हारा पेन और नेगेटिव इमोशन कम हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपना ध्यान सिर्फ वहाँ देते हो जो तुम्हें नहीं चाहिए। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी इंसान पर ध्यान वहाँ दो जो उसकी अच्छाइयाँ हैं और जो उस इंसान में तुम्हें चाहिए। क्योंकि हम सब में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। और जितना तुम उसकी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दोगे जो तुम्हें चाहिए, तो तुम पॉजिटिव इमोशंस फील करोगे, और जब तुम पॉजिटिव इमोशंस फील करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम अलाइनमेंट में रहोगे और फिर तुम खुश रहोगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरह से, तो अगर हमारे आसपास के लोगों की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, इस तरह से हमारा ध्यान तो अनकंफर्टेबल चीजों पर जाएगा ही। तो हम ये कैसे सीखें? वेल, तुम्हें ये समझना होगा, जो तुम्हारी समझ है, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, वो आती है कंपैरेटिव लिविंग ऑफ लाइफ से। मतलब इस दुनिया में जो भी लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम सब एक दूसरे से कंपैरिजन में होते हो। तुम अपने स्टेटस को नहीं देखते हो, अपने लेवल को, कंफर्टेबल लेवल को नहीं देखते हो, क्योंकि तुम एक कंपैरेटिव लिविंग जीते हो। और कंपैरेटिव लाइफ जीने का मतलब है तुम्हारा ध्यान या फिर तुम अलाइनमेंट में नहीं हो, तुम सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो। अगर तुम एक बड़ी पर्सपेक्टिव से देखते हो तो तुम जानते हो कि तुम अगर अनवांटेड चीज़ों पर ध्यान दोगे तो वो और बढ़ती चली जाएंगी। जब तुम फिजिकल बॉडी में हो और अपना ध्यान अनवांटेड चीज़ों पर देते हो, तो तुम्हारा रिलेशन अपने आप के साथ जो होता है उसके वाइब्रेशन में असमानता आ जाती है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन आता है, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम अलाइनमेंट में नहीं हो। और जब तुम अलाइनमेंट में नहीं हो, तो जिस इंसान के लिए तुम चिंता कर रहे हो, तुम उसके किसी काम के नहीं, तुम उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहे। और जब तुम इस बारे में सोचते हो, तो क्योंकि तुम अपनी कंडीशंस को, सर्कमस्टेंसेस को और दूसरों की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है, और वो है तुम्हारे खुश रहने की डिज़ायर। और इसका एक ही रास्ता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से अपना अटेंशन हटाओ। क्योंकि उस पे अटेंशन देकर भी तुम उस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तुम खुद अलाइनमेंट में नहीं रहते हो।
तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम अपना ध्यान अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस से या उनके दर्द से हटा देते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम उनकी केयर नहीं करते या हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो लोग हमारे आसपास हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए? वेल, यहाँ आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे थर्ड फॉल्स प्रीमाइस को समझने की, थर्ड ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो है इफ आई पुश इनफ अगेंस्ट अनवांटेड थिंग्स दे विल गो अवे। मतलब जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उन पर मैं जितनी मेहनत करूँगा उन्हें दूर करने की, वो मुझसे दूर चली जाएंगी। तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम जिस यूनिवर्स में रहते हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। मतलब जब तुम किसी ऐसी चीज़ पर अटेंशन देते हो जो तुम चाहते हो, मतलब तुम उसे यस कह रहे हो, और इसका मतलब तुम उसे अपनी वाइब्रेशन में अट्रैक्ट कर रहे हो, और इससे वो तुम्हारे वाइब्रेशनल पैटर्न का पार्ट बन जाता है। मतलब वो तुम्हारी लाइफ में आ जाता है। और जब तुम किसी चीज़ को नो कहते हो तो ध्यान रखो, यूनिवर्स में नो जैसा कुछ नहीं होता, और जब तुम नो कहते हो तुम उसे अपनी वाइब्रेशन में अट्रैक्ट करते हो, और जब वो तुम्हारी वाइब्रेशन में आता है तो तुम उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो तुम अपने नेगेटिव अटेंशन से किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते हो। जब तुम किसी और इंसान में ऐसा देखते हो जो तुम्हें बुरा फील कराता है और तुम उसे देखकर बुरा फील कर रहे हो, तो ये नेगेटिव इमोशन एक इंडिकेटर है कि तुम वहाँ ध्यान दे रहे हो जो तुम्हें नहीं चाहिए। और नेगेटिव इमोशन की कहानी कुछ ऐसी है कि जब तुम वहाँ पे ध्यान देते हो, अर्ली स्टेज में तुम थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हो, लेकिन अगर तुम वहाँ पे कंटिन्यूसली अपना फोकस लगा कर रखते हो, तब वो अनवांटेड चीज़ें, वो बुरी चीज़ें जो तुम्हें परेशान कर रही हैं दूसरे लोगों की लाइफ में, वो खुद तुम्हारी लाइफ में तुम एक्सपीरियंस करने लग जाते हो। ध्यान रखो, हर कॉन्शियस मोमेंट पे तुम्हारा अट्रैक्शन एक्टिव होता है, और याद रखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे अट्रैक्शन पे काम कर रहा है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे लिए एक इंडिकेटर हैं, तुम्हें समझाने के लिए कि तुम अलाइनमेंट में हो या नहीं हो, तुम पॉजिटिव हो या नहीं हो। अपने इमोशंस के लिए अवेक रहो। इफ़ यू आर अवेक, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए ज़रूर अवेयर रहेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो अगर किसी इंसान को आप अनडिज़ायरेबल सिचुएशन में देखते हो और आप अपनी अवेयरनेस में हो, तो उस सिचुएशन को समझो, ना कि खुद उस इमोशन में ट्रैप हो जाओ। तो उस कंडीशन में जब तुम अवेयर रहते हो और फिर उसकी हेल्प भी करते हो, तब तुम उसके वाइब्रेशन लेवल पे नहीं जाते हो, तब तुम उसे अपने वाइब्रेशन लेवल पर लेकर आते हो। अगर हमारी लैंग्वेज में समझाएं तो अगर कोई रो रहा है तो उसके साथ बैठकर रोया नहीं जाता, अगर कोई रो रहा है तो उसके साथ बैठकर उसे हंसाया जाता है। और जब तुम ये सीख जाते हो, तब तुम ना सिर्फ खुद अलाइनमेंट में होते हो, बल्कि दूसरों की भी अलाइनमेंट में आने में मदद करते हो। और इससे तुम देखोगे कि ना सिर्फ तुम्हारा अलाइनमेंट, बल्कि तुम्हारे रिश्ते भी दूसरों के साथ बदलते चले जाते हैं। थैंक यू।